नीति शतकम का 22वां पद्य है। इसमें क्षमा आदि के महत्व के बारे में बताया गया है। देखते हैं पद्य को। क्षांतिश्चेत कवचेन किम किम अरिभि क्रोधो अस्ति चेत देहिनाम ज्ञातिश्चेत अनलेन किम यदि सुहृत दिव्य औषधि किम फलम किम सर्पै यदि दुर्जनः किम सर्पै यदि दुर्जनः किमु धनै विद्या अनवद्या यदि व्रीडा चेत किमु भूषणै सुकविता यदि अस्ति राज्येन किम। अन्वय। देहिनाम क्षांति चेत कवचेन किम क्रोध अस्ति चेत अरिभि किम ज्ञाति चेत अनलेन किम यदि सुहृत दिव्य औषधै किम फलम यदि दुर्जनः सर्पै किम यदि अनवद्या विद्या धनै किम व्रीडा चेत भूषणै किम यदि सुकविता अस्ति राज्येन किम। देही नाम प्राणियों के क्षांति चेत यदि प्राणियों के पास क्षांति अर्थात क्षमा नामक गुण है तो कवचेन किम तो कवच की आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्यों के पास प्राणियों के पास क्षमा नामक गुण है तो कवच की आवश्यकता नहीं है। क्षमा अपने आप में बहुत बड़ा कवच है। क्रोध अस्ति चेत अरिभि किम आसान सा अर्थ है। क्रोध अस्ति चेत यदि क्रोध है तो अरिभि किम तो दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञाति चेत अनलेन किम ज्ञाति अर्थात कुटुंब के लोग यदि हो तो अनलेन किम आग की आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ा विचित्र सा है पर कहीं कहीं इसमें सच्चाई भी लगती है कि यदि अपनी जाति परिवार के लोग आसपास रहते हैं तो आग की आवश्यकता नहीं है, वे आग का ही काम करते हैं। यदि सुहृत यदि आपके पास मित्र है, यदि आपके पास मित्र है आपके तो फिर दिव्य औषधि किम फलम तो फिर उत्तम औषधियों की आवश्यकता नहीं है, दिव्य औषधियों की आवश्यकता नहीं है। दवा जो काम करती है वो मित्र काम कर देते हैं। यदि दुर्जनः यदि दुष्ट है तो सर्पै किम फिर सर्प की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुष्ट है तो दुष्टों में सर्प से कहीं ज़्यादा जहर होता है और फिर सर्प की आवश्यकता नहीं है। यदि अनवद्या विद्या यदि निष्कलंक ज्ञान हो, अनिंदनीय प्रशंसनीय विद्या ज्ञान जिसके पास है, धनै किम फिर उसके लिए धन का कोई महत्व नहीं है। यदि किसी को निष्कलंक किसी विषय का ज्ञान है तो फिर उनको धन की आवश्यकता नहीं है, वह ही सबसे बड़ा धन है। अर्थात विद्या धन किसी के पास है, श्रेष्ठ विद्या जिसके पास है फिर उसके पास कोई धन की आवश्यकता नहीं है। व्रीडा चेत भूषणै किम व्रीडा अर्थात लज्जा नामक गुण किसी के पास है तो फिर
आभूषण की आवश्यकता नहीं है, लज्जा से ही सुशोभित होते हैं। अगला, यदि सुकविता अस्ति, यदि आपके पास मनोहर कवित्व का गुण है, आपके पास अच्छी कविता लिखने का गुण है, कवित्व गुण है, तो फिर राज्येन किम, फिर राज्य की आवश्यकता नहीं है। जो राज्य से लाभ मिलता है वह एक अच्छे कवि को अपने आप ही मिल जाता है, राज्य की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छा कवि मात्र होने से ही जो फायदा, जो लाभ राज्य से मिलता है वह एकमात्र कविता के ज्ञान से ही संभव हो सकता है। फिर देखिए, यदि प्राणियों के पास क्षमा नामक गुण है तो कवच की आवश्यकता नहीं है, यदि क्रोध है तो शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है, और जाति परिवार के लोग यदि आसपास रहते हैं तो आग की आवश्यकता नहीं है, वे आग लगाने का ही काम करेंगे। और यदि मित्र है तो दिव्य औषधियों की आवश्यकता नहीं है, और यदि दुष्ट है, दुष्टता है तो सर्प की आवश्यकता नहीं है, और यदि अनिंदनीय विद्या है तो धन की आवश्यकता नहीं है, और लज्जा है तो फिर इसके पश्चात आभूषण की आवश्यकता नहीं है, और कवित्व गुण है तो फिर राज्य की आवश्यकता नहीं है। इस पद्य में अपने अर्थापत्ति अलंकार है, शार्दुल विक्रीडित छंद है, और प्रसाद गुण है, जो सभी अपने पद्यों में देखने को मिलेगा नीति शतकम के। तो अभी इतना ही, धन्यवाद।